तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने न सिर्फ राजनीति की दुनिया में अपना पहचान बनाई बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्हें प्यार से लोग दीदी कहकर पुकारते हैं। कहानी एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की की है, जिसने गरीबी, अपमान, साजिश और विरोध का डटकर सामना किया और आज बंगाल की सबसे ताकतवर महिला बन गई। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कलकत्ता के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता परमेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्र सेनानी थे, लेकिन जब ममता सिर्फ 17 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। परिवार का जिम्मेदारों का बोझ आ पड़ा। गरीब और कठिनाइयों के बीच ममता ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इतिहास में स्नातक किया और फिर इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल कर लिया और कानून का भी पढ़ाई किया। ममता बनर्जी का राजनीति में आगमन 1970 के दशक में जब वो कांग्रेस से जुड़े। 1976 में उन्हें कांग्रेस की महिला विंग की महासचिव बना दिया गया, लेकिन असली पहचान उन्हें 1984 को मिली, जब उन्होंने दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर लोकसभा चुनाव जीत लिया। उस समय वो सिर्फ 29 साल की थी और सबसे युवा संसद बन गई, लेकिन यहाँ रहा आसान नहीं था। उन्हें हमेशा पुलिस बार राजनीति का सामना करना पड़ा। कई बार उसे चुप कराने के लिए कोशिश की गई, लेकिन ममता की आवाज कभी नहीं रुकी। संघर्ष और विरोध। ममता बनर्जी का असली संघर्ष शुरू हुआ 90 के दशक में, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल के वामपंथी सरकार से लड़ने के बजाय समझौता कर रही है, इसलिए उन्होंने 1997 में अपने खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बना ली। शुरुआत में किसी ने उनकी पार्टी को गंभीरता से नहीं लिया। उसके पास ना फंड था, ना बड़ा संगठन, लेकिन ममता के पास था साहस और जनता का विश्वास। गरीबों के बीच काम किया, रेल के पटरियों पर बैठकर धरना दिया, किसान के लिए आंदोलन किया, सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन की पहचान 2006-2007 में ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम के किसानों के जमीन पर लेकर जबरदस्त आंदोलन किया। ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि लेफ्ट सरकार हिल गई और ममता दीदी पूरे बंगाल की आवाज बन गई। 2011 में आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। 34 साल बाद वामपंथी सरकार का पतन हुआ और ममता बनर्जी ने इतिहास रचते हुए पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। उसकी जीत सिर्फ एक चुनौती की जीत नहीं थी, ये संघर्ष, मेहनत और जमीन से जुड़े राजनीति की जीत थी। इनके लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। 3 बार के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011, 2016 और 2021 में जबरदस्त जीत पर 3 बार मुख्यमंत्री बनकर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जनता की उम्मीद है। 2021 के चुनाव में उन्होंने भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को हराकर एक बार फिर साबित किया कि ममता बनर्जी को कमजोर समझना बड़ी भूल होगी। व्यक्तिगत तो जीवन और आदर्श। ममता बनर्जी आज भी सादगी का मिसाल है। ज्यादा कपड़े, ना गहने, ना बंगला, अब भी साधारण सफेद साड़ी पहनती है, चप्पल पहनती है और आम नागरिक की तरह रहती है। उनका पूरा जीवन जनता को समर्पित है। आज की ममता बनर्जी एक सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की एक मजबूत आवाज है। ये महिला युवाओं और गरीबों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानी हमें यही सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकते। दोस्तों, यही थी कहानी उस महिला की जिसने सत्ता को नहीं, सत्य को चुना, तो झुके नहीं, रुके नहीं, बस चलती रही और बन गई बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी। अगर आपको दीदी की एक कहानी प्रेरणादायक लगी है तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।